हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 की स्पेशल एग्जाम के लिए आज 23 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवा चुके हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे आई बटन पर, जहां से क्लिक करके आप वो सभी एनालिसिस देख सकते हैं। वहां से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं जो डिटेल हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? तो आप अच्छे से रिविजन करिएगा जिनका भी पेपर है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से सिमिलर पूछे जा रहे हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह पर मिल जाएगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहां से आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है सेकंड शिफ्ट का 23 फरवरी का। पहला क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका बना है, प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। अब इससे पहले भी ये क्वेश्चन बन चुका है पानीपत के युद्ध से। क्लियर है? आपका कल पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो कल पूरी डिटेल हमने आपको बता दी थी। अगर कल वाला वीडियो आपने देख लिया था तो आई थिंक यहाँ से 1 से 2, इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चंस बने हैं कल वाले वीडियो से। तो 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूरे कवर हो गए होंगे अगर कल वाला वीडियो आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा तो। क्लियर है? अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था, है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान में तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को की काफी बड़ी सेना को पराजित कर दिया था। क्लियर है? तो ये आप डिटेल याद रखिएगा, इन्होंने किसको हराया था, बाबर ने। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और पानीपत एक पौराणिक स्थान है जहां 1526 के बाद मुगलों और अलग अलग अन्य ताकतों के बीच में कई युद्ध हुए थे। तो ये डिटेल और भी हमने आपके लिए डाली है ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीजें जो है याद हो जाए। और इस युद्ध ने भारत में मुगल वंश की नींव भी रखी थी। तो ये कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। अगला क्वेश्चन बना है आपका, देखिए पानीपत से रिलेटेड और भी युद्ध हुए हैं, जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर को 1556 में। पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का 1556 में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो युद्ध हुआ यह 1761 में हुआ। याद रखिएगा, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था ये 5 नवंबर 1556 को हेमू, विक्रमादित्य और अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। क्लियर है? इसके अलावा पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में लड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन चुका था कल या परसों वाले एग्जाम में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया नीति आयोग का। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये इसका पूरा नाम है नीति आयोग का। क्लियर है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको बोला जाता है नीति आयोग को। तो यही आपसे पूछा गया है कि इसका पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है। क्लियर है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन हुआ है 1 जनवरी को 2015 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया। पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसको समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। तो भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है ये इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था। तो 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा सही जवाब रहेगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, कब लड़ा गया था? तो 1527 में ये लड़ा गया था। क्लियर है? और ये जो युद्ध हुआ था ये मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा थे, इनका नाम है राणा सांगा, इनके दोनों के बीच में लड़ा गया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और यह राजस्थान के भरतपुर के पास में खानवा गांव में लड़ा गया था। तो राजस्थान में ये आता है बेसिकली, आप याद रखिएगा। इसके अलावा पानीपत का भी पूछा जाता है आपसे, तो हम रिकॉल करवा दें। 1526 में ये हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में ये लड़ा गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना है, योजना आयोग की जगह किसने ली है। अभी हमने क्वेश्चन कवर करवाया है आपको नीति आयोग वाला, और इसी तरह का क्वेश्चन कल भी हम कवर करवा चुके हैं। इसकी फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी कवर आपको करवा दिया था। तो योजना आयोग की जगह जो ली है ये नीति आयोग ने ली है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं पिछली 2-3 शिफ्टों से, योजना आयोग और नीति आयोग से। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन बन रहा है किससे? युद्ध अभ्यास से। हर एग्जाम में बन रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहा है। और एक से दो क्वेश्चंस आपके लड़ाइयों से बन रहे हैं, है ना। पानीपत की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, इस तरह से लड़ाइयों को कवर कर लीजिएगा, युद्ध अभ्यास को कवर कर लीजिएगा, आयोग को कवर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, संविधान से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आर्टिकल से, अनुसूचियों से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं आपके। तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जो कि हम ऑलरेडी आपको कवर भी करवा रहे हैं। और मुगल काल से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो योजना आयोग की जो जगह ली है ये नीति आयोग ने ली है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यूएसएसआर की तर्ज पर देश में 5 योजनाएं बनाने के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 2015 को नवगठित नीति आयोग ने इसका स्थान लिया। ध्यान रखिएगा, ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से स्थापित की गया है, नीति आयोग ने इसका स्थान लिया है। नीति आयोग और योजना आयोग के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो दृष्टिकोण में है मुख्य अंतर, यानी कि पूर्व राज्यों की अधिक भागीदारी को आमंत्रित करेगा ये, जबकि बाद में एक आकार सभी के लिए एक योजना के साथ में सिर्फ अलग उपागम बनाया जाएगा।
तो याद रखिएगा नीति आयोग के शासी जो परिषद है इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जो होती है इनके उपराज्यपाल शामिल हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि अमेरिका और भारत के वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच में, तो इसका ये 13वां संस्करण था जो कि कहां पर आयोजित हुआ है। क्लियर है। तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इसका 13वां संस्करण का जो आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका बना है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में संपन्न हुआ। 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ। दोनों देशों के विशेष बलों ने 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। तो 21 दिवसीय ये युद्ध अभ्यास था। क्लियर है। और 12वां संस्करण कब हुआ था? तो ये 2021 अक्टूबर में हुआ था, वाशिंगटन यूएसए में यह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन बना है पोषण अभियान की रिपोर्ट कौन जारी करता है? पोषण अभियान की जो रिपोर्ट जारी करते थे कि केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र की योजना है पोषण अभियान, और इसकी जो रिपोर्ट जारी करता है ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के सभी कार्यान्वयन के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात ये बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 स्थान पर इनको दिया गया है, टॉप 3 इनको स्थान दिया गया है। वहीं अगर छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें सिक्किम का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण महामारी के समय पोषण अभियान टाइटल वाली जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया था कि 19 बड़े राज्यों में से 12 कार्यान्वयन स्कोर 70% से अधिक था। अगला क्वेश्चन बना है आपका 42वां संविधान संशोधन से, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और क्वेश्चन क्या था ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, बाकी 42वां संविधान संशोधन अगर क्वेश्चन होगा तो सारी डिटेल हमने मेंशन कर दी है। 42वां संविधान संशोधन 1974 में ये संविधान संशोधन किया गया था, है ना 42वां, और इसके तहत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। मूल संविधान में अंगीकरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। क्लियर है। तो 42वां जो संविधान संशोधन है ये 1974 में हुआ था, और भारतीय संविधान में एक नया भाग 14(1) और अनुच्छेद 323(a) इसके तहत जोड़ा गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है केंद्रीय पशुपालन मंत्री कौन है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इनका नाम दे दिया होगा, आपसे पूछा है ये कौन से मंत्री है, दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो रहेगा ये पुरुषोत्तम रुपाला रहेगा। पुरुषोत्तम रुपाला जो है ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है ना, इनके पास में ये मंत्रालय है। इसी तरह एक और देखिए ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इनमें, तो हमने दोनों रख दिए आपके सामने। गिरिराज सिंह जो है ये ग्रामीण विकास मंत्री है और पंचायत राज मंत्री है। तो ये दोनों मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, दोनों गिरिराज सिंह के पास में है। पुरुषोत्तम रुपाला के पास में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी किस देश के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं? सही जवाब रहेगा भारत के अभी हाल ही में बनाए गए हैं ये अटॉर्नी जनरल, तो आर वेंकटरमन इनका नाम है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमन इनको 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। मौजूदा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल खत्म हो रहा है जल्द, और मुकुल रोहतगी ने अभी हाल ही में यह पद लेने का जो सरकार का प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है। तो उसके बाद में इस पद पर आर वेंकटरमन को नियुक्त किया गया है। आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के ये वर्तमान में कौन क्या वाला क्वेश्चन भी है और न्यू अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन भी है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बना है। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1914 से 18 तक ये लड़ा गया था, और ये जो युद्ध है यूरोप में हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत यूरोप में हुई थी। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या के कारण ये जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका कि द ट्रैफिक जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, और ये मालदीव में खोजे गए हैं। द ट्रैफिक जोन के साक्ष्य जो खोजे गए हैं मालदीव में खोजे गए हैं। नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैफिक जोन के सबूत खोज लिए हैं, और इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नकलिस्तान, है ना, नकलिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, आई थिंक यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति को क्या बोलते हैं? इस तरह के कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वाणिज्यिक बैंक जिनको कमर्शियल बैंक बोला जाता है, ये उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक यही डिटेल होगी, अगर कुछ और होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। इन्हें वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपए को जमा के रूप में स्वीकार करती है, तथा जब लोगों को मुद्रा की जरूरत होती है तब उन्हें ऋण के रूप में उधार भी देती है। तो ये व्यापारिक बैंक होती है, और वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक साख निर्माण का भी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन बना है ब्राजील के अमेजन वर्षावन की कितनी प्रजातियां हैं? ब्राजील के अमेजन वर्षावन की कितनी प्रजातियां हैं? तो 16,000 प्रजातियां हैं इसकी, याद रखिएगा। और यही आपका एग्जैक्ट ऑप्शन भी उसमें दे रखा था, 16,000, 18,000, 14,000, इस तरह से ऑप्शन थे। 16,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन मराठा साम्राज्य से आपका पूछा गया है, मराठा साम्राज्य से। इसके अलावा भारतीय मुद्रा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। कमेंट में बता दीजिएगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी देश के नए राष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। अब ये न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो सकता है या पुराना हो सकता है, बाकी यहाँ पर नया लिखा रहा है तो हो सकता है कोई नई अपॉइंटमेंट हुई होंगी राष्ट्रपति की, वो आपसे पूछा गया होगा। अब कौन से देश का था ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है, दक्षिण भारत के मंदिर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको बता दें। दक्षिण भारत के मंदिर में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता है ना। दक्षिण भारत के जो मंदिर है इनमें पाए जाने वाले बड़े जो प्रवेश द्वार होते हैं इनको गोपुरम के नाम से जाना जाता है। तो या तो यह ऑप्शन में होगा आपका, या फिर इससे रिलेटेड कुछ मिलता जुलता और होगा, या फिर कोई मंदिर दे रखा होगा कि बताइए किस राज्य में स्थित है मंदिर। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। समिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्लियर है। इसके अलावा किसी पुस्तक के लेखक से रिलेटेड भी, देखिए कल भी आपके तीनों शिफ्ट का और परसों भी हमने एनालिसिस आपको दिया था। बाकी आपके जो डेली एक एक लेखक राइटर पूछे जा रहे हैं। आज भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस बना था, तो इसी शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन बना है लेखक राइटर से रिलेटेड। तो कौन सी बुक से है कौन सी नहीं है ये सब आप अच्छे से कर लीजिएगा। सुबह वाली शिफ्ट में भी चेतन भगत से रिलेटेड क्वेश्चंस बना था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड मुगल काल से भी आपका बना है। तो ये पूरे क्वेश्चंस हमने बता दिए कहां कहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो हमें एग्जैक्ट मिल चुके थे जो कि पूरी डिटेल के साथ में आपको हमने कवर करवा दिया है। अब हम बात करते हैं साइंस की। देखिए साइंस में जो क्वेश्चंस बने हैं ये एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब क्या एसआई यूनिट थी, देखिए यहाँ पर हमने कुछ डाला है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मेंशन करवा दी है। आवृत्ति का जो एसआई यूनिट है ये हर्ट्ज है, दूरी विस्थापन का मीटर, और समय या समयावधि का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, आप सभी को ये पता होगा आई थिंक। ये ईंधन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बना है, गैस के बारे में क्वेश्चन बना है आपका एक, पेड़ और फूल से रिलेटेड इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। कैलोरी का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बना है। कौन सा ईंधन तुलनात्मक रूप से स्वच्छ होता है, एक क्वेश्चन ऐसे बना है। पैटर्न एग्जैक्ट नहीं है, मिलता जुलता पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, तो ये एथिलीन होता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है, कोशिका विभाजन द्वारा क्रोमोटीन पृथक्करण की विधि को क्या बोला जाता है, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्वेश्चन बना है आपका, एल्केन ग्रुप में पहला सदस्य कौन सा है, तो ये मीथेन होता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। इस तरह से पूरा साइंस के भी हमने लगभग सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चंस और छूट गए होंगे। बाकी पूरा कोशिश की आपको बताने की जितना भी हमें क्वेश्चंस मिल पाए हैं, क्लियर है। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो गाइस मैथ्स में वही जो क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में हमने बताए थे, एसआईसीआई माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2D 3D से क्वेश्चंस बने हैं, ग्राफ से 5 से 6 क्वेश्चंस बता रहे थे। हो सकता है 4-5 भी क्वेश्चंस बने हो, एक दो क्वेश्चंस बने हो, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट वो बता रहे थे ग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं। लाभ हानि से क्वेश्चंस बने हैं, प्रायिकता से क्वेश्चंस बने हैं 5-7%, इन सभी से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में बात करें, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, और इसके अलावा कैलेंडर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्लॉक से घड़ी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये 5 हमने इसमें कवर कर दिया मैथ्स में, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। तो आप देख लीजिएगा इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की, एमपी जेल फरारी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एमपी पीएससी की टेस्ट सीरीज भी है, एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके का वीडियो कोर्स है हमारे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है इन सभी पर। इनके डेमो आप चेकआउट करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर कर सकते हैं। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सारा एनालिसिस आपको बताने की कोशिश की, एक एक क्वेश्चंस जितने भी हमें मिल पाए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वाले फोल्डर में, यहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।